अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दर्स आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पर है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे इर्द गिर्द जब लोग अल किताब की आयतों की तिलावत करते हैं तो उससे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। हमारे सामने ये सवाल आता है कि क्या ये फ़र्ज़ है, क्या ये लाजमी पढ़ना है? अगर ये फ़र्ज़ नहीं है और नहीं पढ़ना है तो क्या चीज़ फ़र्ज़ है जो पढ़नी है, ये हम आपसे शेयर करेंगे। दर्स की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें ताकि हमारी पोस्टें जो हैं वो मुसलसल आप तक पहुंचती रहें। हम अपने दर्स की जानिब वापस लौटते हैं तो हम देखते हैं कि जी रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में से कौन सा असल और अल किताब में है और अल किताब के मुताबिक कौन सा पढ़ना है। जैसा कि आप सबको पता ही कि कुरान फ़र्ज़ है, लिहाजा जो कुरान में है वो लाजमी पढ़ना है, यानी वही फ़र्ज़ है। जो अल किताब में नहीं है इसकी अहमियत भी नहीं है और इस पर बात करना वक्त का ज़िया और खामखा की तगोदो है, क्योंकि वो फ़र्ज़ नहीं है। लिहाजा जो कुरान में है वही पढ़ा जाएगा। अल किताब की जानिब हम देखते हैं तो अल किताब में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये अल किताब में नहीं है। अल किताब में ना होने की वजह से तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम गैरुल्लाह का कलाम डिक्लेयर होता है। जो अल किताब जिसे आप कलामुल्लाह कहते हैं इसको शुरू करने से पहले ये लोग, जिनमें खुद को कुरानिस्ट कहने वाले भी शामिल हैं, तकरीबन ये सब लोग पढ़ते हैं, यानी कलामुल्लाह की तिलावत शुरू करने से पहले ही गैरुल्लाह के कलाम की तिलावत शुरू कर देते हैं ये लोग, जबकि गैरुल्लाह का कलाम अहमियत का हामिल ही नहीं है और रसूल इसका सबक भी नहीं देता है, बल्कि वो सिर्फ पैगामुल्लाह का सबक देता है। लिहाजा ये लोग जो अल किताब की तिलावत करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तिलावत करते हैं, ये होश के नाखुन ले और कलामुल्लाह के साथ दूसरा कलाम पढ़ने से ग्रेज करें, क्योंकि इससे ये मालूम होता है कि इसे गैरुल्लाह के कलाम को इन लोगों ने अल किताब जिसे आप कलामुल्लाह कहते हैं इस पर फजीलत दे रखी है। तभी तो अल किताब की तिलावत करने से पहले ये लोग आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तिलावत करते हैं। अहमियत दे रखी है तो ये करते हैं और फ़र्ज़ भी समझते हैं, जबकि ना तो ये अल किताब में है और ना ही ये फ़र्ज़ है। अल किताब में जो है वो फ़र्ज़ है और वही पढ़ा जाएगा। और अल किताब में हम देखते हैं तो फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आया है, जिसमें फ़स्तईज़ को हम देखते हैं तो इसमें फ़े हरूफ़े अतफ़ है और इस्तईज़ फ़ेल अमर वाहिद मुज़क्कर हाज़िर है। इस्तईज़ में अलिफ हुक्मिया करता है। मज़ीद ये कि इस्ताज़ा और यस्तईज़ु मस्दर इस्तिआज़तुन है और इस तरतीब में आउज़ तो कहीं है ही नहीं है और ना ये ताइज़ का मस्दर है। लिहाजा सूरा 16 की आया नंबर 96 के ताइज़ को आउज़ु में बदलने के लिए 10-10 गज लंबी तहरीरें लिखी गईं और ये 10-10 गज लंबी तहरीरें सिर्फ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के लिए घड़ी गईं ताकि इसे लाजमी करार दिया जाए और अल किताब में जो दिया गया है जिसे पढ़ना लाजमी है इससे तवज्जो हटाई जा सके, क्योंकि अल किताब में जो लिखा है वो फ़र्ज़ है और इसकी तिलावत करने का भी कहा गया है, क्योंकि फ़र्ज़ की तिलावत तो लाजमी है। वैसे भी रसूलुल्लाह और इनके साथियों ने कभी भी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ा। वो जो पढ़ते हैं वो अल किताब में है और वो फ़र्ज़ भी है। जो अल किताब में है वो क्या है?
جو رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں نے پڑھا ہے اور ہم نے بھی وہی پڑھنا ہے. اب آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں یہ آیتوں کی جانب ہم بڑھتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نرمی کرنے والے مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ. ہمارے سامنے ہے جی سورہ نحل ہے، اس کی آیا نمبر ہے 98. اس میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پس جس لمحے تو قرآن پڑھتا ہے پھر تو اللہ کے ساتھ پناہ لے آیتوں سے دور کرنے والے مسترد کیے گئے سے. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں الشیطان الرجیم جو ہے مرکب توصیفی ہے. الشیطان موصوف ہے اور اس کی صفت الرجیم ہے، یعنی شیطان میں رجیم موجود ہے، اس سے الگ ہے ہی نہیں. الشیطان کے روٹ ورڈ کو ہم دیکھتے ہیں تو شاتاتا ہے اور اس کے معنی روٹ کے مطابق شر انگیزی کرنے والا، اور بطور ضد اس کے معنی ہم دیکھتے ہیں تو الرحمن کی ضد شیطان ہے. رحمان مہربانی کرنے والا اور اس کی ضد شر انگیزی کرنے والا، یہ دونوں ہی فعلان کے وزن پر ہیں. اور شیطان کے معنی ہم الکتاب سے دیکھتے ہیں تو بے مطابق سورہ الاعراف 175 اور 176 کے شیطان آیتوں سے دور کرنے والے کو کہتے ہیں. الرجیم کو دیکھتے ہیں تو راجہ ماروٹ سے ہے اور اسم مفعول بھی ہے. اسم مفعول ہونے کی وجہ سے اس کے معنی میں کیا گیا یا دیا گیا لازمی لگنا ہے، لہٰذا اس کے معنی ہے مسترد کیا گیا یا دھتکار دیا گیا. یہ دو ان کے معنی ہیں. ہم نے یہ معنی جو لگانے ہیں وہ آیت کے کانٹیکسٹ کے مطابق لگانے ہیں، لہٰذا آیت کا کانٹیکسٹ تو یہی کہتا ہے مسترد کیا گیا. مسترد کیے گئے میں وہ تمام چیزیں آئیں گی، چاہے وہ الکتاب کے باہر جو لٹریچر ہے جو مسترد شدہ ہے وہ، اور چاہے وہ کوئی آدمی آپ کو بتا رہا ہے وہ مسترد شدہ، وہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی. لہٰذا الرجیم کے معنی مسترد کیا گیا. ہم آیت کا دوبارہ سے ترجمہ کر لیتے ہیں تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پس جس لمحے تو قرآن پڑھتا ہے پھر تو اللہ کے ساتھ پناہ لے آیتوں سے دور کرنے والے مسترد کیے گئے سے. اب دیکھیں آیتوں سے دور جو ہے وہ آپ کو مسترد کیا گیا جو لٹریچر ہے وہ کرتا ہے، یا آپ کو آیتوں سے دور لوگ کرتے ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ بھی اسی مسترد شدہ چیز جو ہوتی ہے اسی کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، اسی علم کے ذریعے آپ کو دور کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کا کنٹرول کن لوگوں پر ہے اور کون سے لوگ ہیں جو اس کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں اور کون سے ہیں جو نہیں آ سکتے ہیں. تو اس سے اگلے والی آیت 99 ہے سورہ نحل کی، اس میں ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، اور حقیقتاً آیتوں سے دور کرنے والے کا ہرگز بھی کنٹرول نہیں ہے. کن پہ کنٹرول نہیں ہے؟ تو یہ آگے بتایا گیا ہے کہ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان پر جو لوگ وہ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پہ کنٹرول اس کا ہرگز بھی. اب جب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تو نے قرآن پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آنا ہے شیطان سے، تو سوال سامنے آتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. تو الکتاب میں ہی سورہ المومنین ہے جی، اس کی آیا نمبر 97 اور 98 میں اس کا جواب دے دیا گیا ہے یہ کہہ کر کے واقل. اب دیکھیں کل کو آپ بطور حکمیہ فعل لیتے ہیں، اگر ہم اس کو بطور حکمیہ فعل لیں تو حکم دیا جا رہا ہے یہاں پہ واقل، کل کہہ کر تو بتا دے، تو جواب دے، تو کہہ دے، یہ معنی اس کے بنتے ہیں. حکم دیا جا رہا ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے جی؟ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، پالنہار میں تیرے ساتھ پناہ چاہتا ہوں آیتوں سے دور کرنے والوں کی توجہ یا گمان سے. وَاعُوذُ بِکَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور پالنہار تیرے ہی ساتھ پناہ چاہتا ہوں اگر وہ میرے پاس حاضر ہوں. دیکھیں جی ہم نے یہ پڑھنا ہے
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की जगह पे जिसका हुक्म दिया गया है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। ये हमने पढ़ना है। तर्जुमा भी मैं पढ़ देता हूँ इसका। पालनहार मैं तेरे साथ पनाह चाहता हूँ आयतों से दूर करने वालों की तवज्जो या गुमान से, और पालनहार तेरे ही साथ पनाह चाहता हूँ अगर वो मेरे पास हाजिर हूँ। यानी इनकी ज़ेरे साया नहीं जाना है, रब के ज़ेरे साया रहना है। ये कुछ था। अगर हम मज़ीद देखते हैं, अलकिताब के मुताबिक आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ना है, बल्कि इसकी जगह रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून पढ़ना है, क्योंकि ये अलकिताब में मौजूद है और फ़र्ज़ भी है, और रसूल व इनके साथी इसी का सबक हमें देते हैं। तो लिहाजा ये हमने पढ़ना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ना हमने। ये हमारा आज का दर्स था। इस पे कोई सवाल है तो वो आप हमसे कर सकते हैं। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।